हेलो दोस्तों, आपका डॉक्टर फ्रेंड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बॉडी में स्ट्रोक, जिसे लकवा बोलते हैं, या फिर हार्ट अटैक, ये आपकी बॉडी में कैसे होता है। ये जो लकवा या स्ट्रोक होता है ना, ये एक दिन या 2 दिन से नहीं होता, ये बहुत साल से आपकी बॉडी में प्रोसेस शुरू हो जाता है। बाद में आपको ये दिखने में आता है, जैसे कि स्ट्रोक लकवा बोलते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक बोलते हैं। आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक समझने से पहले आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी में 2 सिस्टम है, एक आर्टीरियल सिस्टम, दूसरा वीनस सिस्टम। ये इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी जो आप देखेंगे, दिमाग हो गया आपका, हार्ट हो गया आपका, लंग्स जो फेफड़े बोलते हैं, आपके हाथ पैर हो गए, आपके किडनी हो गए, आपका हर ऑर्गन अगर ढंग से, अगर सही तरीके से काम करना है तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन लगता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लगता है। तो कहाँ से आता है? एक तो हार्ट जो है आपका, वो ब्लड को पंप करता है। और ये जो आर्टरीज़ बोलते हैं, ये आपकी बॉडी के पाइप्स, इसे समझो कि ये आपके बॉडी के पाइपलाइंस हैं। वो क्या करते हैं, एकदम प्योर ब्लड जो आपका हार्ट पंप कर रहा है उसको लेके हो जाते हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, आपके हाथ पैर बोला। ये जो आर्टीरियल सिस्टम जो पाइपलाइन रहता है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके 3 लेयर्स रहते हैं। एक तो इनर इंटीमा बोलते हैं, दूसरा मसल लेयर रहता है, बाहर का फाइबरस लेयर रहता है। ये जो मसल्स रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ये आपके ब्लड को पुश करते हैं। जब एक बार ब्लड अगर आपके ऑर्गन्स में पहुंच गया, जैसे हार्ट में, ब्रेन में, आपके स्किन में, आपके पाँव में, हाथा में पहुंच गया, तो एक बार वो ब्लड पहुंच गया तो वो ब्लड में से जो है ना, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन वगैरह, ये जो ऑर्गन्स यूज़ कर लेते हैं। जो ख़राब ब्लड रहता है ऑर्गन्स में, उसको बाहर निकालना, उसके लिए ये वीनस सिस्टम रहता है। वीनस सिस्टम क्या करता है, जो ख़राब ब्लड रहता है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स का, उसको लेके जाके हार्ट को देता है, फिर प्योरीफिकेशन के वास्ते में। सो जो हार्ट जो पंप कर रहा है उसे भी ब्लड सप्लाई होना, जो ब्रेन काम जो कर रहा है उसे भी ब्लड सप्लाई होना। अगर आपके हार्ट का या ब्रेन का ब्लड सप्लाई अगर स्टॉप हो जाता है, इसे बोलते हैं स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक या लकवा मतलब आपके जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई होता है वो रुक जाता है। अगर हार्ट अटैक मतलब जो आपके हार्ट का ब्लड सप्लाई रहता है वो रुक जाता है, आपका हार्ट काम करना बंद कर डालता है। हार्ट अटैक या लकवा जो स्ट्रोक बोलते हैं, वो होने से पहले ये जो आर्टीरियल सिस्टम जो मैं आपको बताया कि जो ब्लड सप्लाई करता है, उसमें एक प्रोसेस शुरू होता है, उसे बोलते हैं प्लग फॉर्मेशन। उसके बाद जो है आपका आर्टरी ब्लॉक होता है। ये प्लग फॉर्मेशन क्या रहता है, जो आर्टरी आपकी रहती है, सबसे पहले क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन करके एक जो बीच का लेयर जो मैंने बताया, इसके 3 लेयर रहते हैं, जो बीच के लेयर में इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। ये इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन कैसे रहता है, जैसे आपकी बॉडी में फीवर हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। जो ये आर्टीरियल वॉल है उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू होता है या इरिटेशन। ये इरिटेशन क्यों होता है आपकी आर्टीरियल वॉल में? सबसे पहली चीज़, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा है, अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस, काम का हो, घर का हो, कोई भी तरह का स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये इन्फ्लेमेशन होता है। आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन आता है तो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये इन्फ्लेमेशन होता है। तीसरी चीज़, अगर आप में मोटापा है तो ये इन्फ्लेमेशन है। चौथी चीज़, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैं एक इंसुलिन रेजिस्टेंस पे पूरा वीडियो देखा हूँ, वो आप देखो, उसमें समझ में आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या रहता है। पाँचवीं चीज़, अगर शुगर है तो ये इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। छठवीं चीज़, अगर आप फ्राइड आइटम्स ज़्यादा तले हुए, ऐसे गलीज़ चीज़ें जैसे तेल में वगैरह में तले हुए चीज़ें अगर खा रहे हैं आप, तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। छठवीं चीज़, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, राइस हो गया, रागी हो गया या रोटी हो गया, ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं तो भी ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। और आठवीं चीज़, अगर आप दारू वगैरह, अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं तो भी ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से आपकी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आपकी बॉडी इस तरह बनी है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी अबनॉर्मलिटी, कुछ भी गलत हुआ आपकी बॉडी में तो अपने आप ये ठीक करने लग जाते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन हुआ तो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या रहता है कि उसको स्टॉप करना, उसे प्रिवेंट करना। तो बॉडी क्या करता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो कुछ भी आपकी बॉडी में थोड़ा भी गलत हुआ तो आपकी बॉडी इमीडिएटली उसे करेक्ट करने की कोशिश करती है। तो जैसे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू होगा, उसे स्टॉप करना, तो आपकी बॉडी क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल बनाने लग जाती है। ये आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो जाको उसके अराउंड डिपॉजिट करता है, उसके अराउंड जाको सराउंड कर लेता है, उसके आजू बाजू जमा हो जाता है ताकि आपका इन्फ्लेमेशन बढ़े ना। तो नेक्स्ट, और उसको वापस निकालना, अभी जो आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के अराउंड, तो उसे निकालना बाहर। तो आपकी बॉडी ये करता है, एक सेल मैक्रोफेज बोल को एक सेक्रेट करता है। मैक्रोफेज का काम क्या रहता है, जाना, वो जो फैट डिपॉजिट हो गया उसको खा लेना, उसको क्लीन करना। एक टाइम 2 टाइम में क्लीन कर लेता है आराम से आपकी बॉडी। पर आप कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, मोटापा है, या फिर खाना डाइट आपका अच्छा नहीं है, गंदी चीज़ें खा रहे हैं आप, प्रोसेस फूड खा रहे हैं और ज़्यादा शुगर्स ले रहे हैं, तो क्या होता है, ये प्रोसेस बार बार होने लगता है। तो एक लेवल के बाद वो क्लीनिंग स्टॉप हो जाता है। तो क्या होता है कि आपकी जो मैक्रोफेजेस, जो फोम सेल्स बोलिए वो, और ये जो फैट होता है जमा होना शुरू हो जाता है वो आपके आर्टीरियल वॉल में। तो जैसे आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो होना ये पाइप में, तो एकदम स्मूथ होना,
सरफेस जो है ना स्मूथ रहना, अगर स्मूथ नहीं है तो ब्लड फ्लो नहीं होता। तो बॉडी क्या करता है स्मूथ मेंटेनेंस के वास्ते में कैल्शियम और फाइबर भेजता है। कैल्शियम फाइबर क्या करता है सीमेंट करता है, जो फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है उसके अराउंड ये स्मूथ प्लास्टिंग जिसे बोलते हैं सीमेंटिंग कर डालता है कैल्शियम और फाइबर यूज़ कर को, ताकि आपका ब्लड ईजिली फ्लो हो। तो इसे इस स्टेज में बोलते हैं प्लाक फॉर्मेशन। तो प्लाक में क्या क्या है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फोम सेल्स होगा, ये कैल्शियम होगा, फाइब्रिन होगा, तो ये पूरा मिल को प्लाक बोलते हैं। ये प्लाक धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। प्लाक अगर एक बार बढ़ने लगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक क्या होता है कि ये प्लाक फट सकता है। एक बार ये प्लाक फट गया तो क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं अगर आपका स्किन वगैरह कटता है तो आप क्या होता है खून जमा हो जाता है, जैसे क्लॉट बोलते हैं। सेम बॉडी के अंदर भी जैसे ये प्लाक फटता है तो खून जमा होने लग जाता है, फिर आपकी जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, सो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, तब जाकर आपको स्ट्रोक या फिर जो हार्ट अटैक वगैरह होता है। क्योंकि जो आर्टरी ब्लॉक हो गई, आपकी जो ब्रेन और जो हार्ट को है ना ब्लड, अच्छा ब्लड या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है ना नहीं जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं स्ट्रोक या हार्ट अटैक, जो आपका हार्ट या ब्रेन वगैरह काम करना बंद कर डालता है। दूसरी चीज़, ये प्लाक जो है ना अगर फटा नहीं, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाता है, वो खुद से ब्लॉक कर डालता है। जब भी ये ब्लॉक हो गया इधर क्लॉट की वजह से या फिर बड़ा होकर ब्लॉक कर दिया, तो आपको क्या होता है हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक हो सकता है। तो बेसिकली आज के वीडियो में आपको यही बोलने वाला हूँ कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत साल का प्रोसेस है, जिस वजह से आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है। तो आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरे आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेचुरल तरीके से, नेचुरल वे से कैसे आप ये प्लाक फॉर्मेशन, ये प्लाक बनना रोक सकते हैं, अपने आप को हार्ट अटैक या आप अपने आप को हार्ट अटैक या स्ट्रोक, लकवे से बचा सकते हैं। ये मत समझो कि सिर्फ हार्ट में या ब्रेन में ये प्रॉब्लम होता है। इवन जो आर्टरीज आपकी ब्लड सप्लाई कर रहे हैं किडनी में, वो भी ब्लॉक हो तो किडनी फेलियर होता है। में अगर लिवर आपका ऑर्गन है, उसमें अगर ब्लड फ्लो रुक गया तो लिवर फेलियर होता है। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे शुगर के मरीज़ को हाथां पाँव के उंगलियां वगैरह एकदम काले होना या फिर सड़ने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करते हैं हाथ के, पैर के, उंगलियों के, वो ब्लॉक हो गए तो हाथ पैर सड़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेचुरल वे से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आगे की वीडियो में मैं डिटेल में दूंगा। और दोस्तों अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ट्राई करता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।